नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का, इसमें बात पाकिस्तान की होगी क्योंकि पाकिस्तान वही फसल बो रहा है और काट रहा है जिसकी वो खेती करता है और जिसकी खेती उसे आती है, यानी आतंकवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखिए, पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को तोड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसे अंदर तक चोट पहुंचा दी थी। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहब्बत जैसे जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वो खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी रणनीति ने एक ऐसा आयाम और जोड़ दिया कि अब ये आतंकी संगठन महिलाओं के आतंकियों को, यानी कि महिलाओं को आतंकियों के रूप में भर्ती करने लगे हैं। अपनी अपनी महिला विंग बना करके उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सियालकोट में लश्कर ए तैयबा की महिला विंग ने इंट्रा पार्टी चुनाव कराया। आपको तस्वीर भी हमने दिखाई थी। आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर बातचीत और चर्चा का दौर की इस महिला विंग को, आतंकी महिला विंग कहे तो गलत नहीं होगा, आतंकी महिला विंग को नेतृत्व कौन करेगा, उसके लिए यह चुनाव हुआ था। और ऐसे में इस चुनाव के वीडियो फुटेज भी हमारे साथ है, जो आप देख सकते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उसी वक्त का वीडियो है जब वो चुनाव वहां पर हो रहा था और वो देखिए वायरल हो गया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों आतंकी संगठन महिलाओं और लड़कियों पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। ये तो लश्कर ए तैयबा की महिला विंग है। जैश ए मोहम्मद ने भी अपने तरफ से एक महिला विंग को तैयार किया है। और आपको याद होगा, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आया था डॉक्टर शाहीन का। वो डॉक्टर शाहीन, उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि अब भारत में महिलाओं को बरगलाइए, उनका ब्रेन वॉश करिए, उनको जोड़िए इस महिला विंग से, ताकि स्लीपर सेल को हम खड़ा कर पाए भारत के अंदर में। और ये महिला स्लीपर सेल होंगी। अब ऐसे में देखिए, महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके ये जो आतंकी संगठन है, ये जो समुदाय है, ये गहरी पैठ और जमीनी स्तर पर कट्टरपंथ फैलाने की बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आतंकिस्तान में फिर भारत के खिलाफ साजिश क्यों? बार बार उनके मंत्री ये कहते हैं कि हम तो भारत से बातचीत चाहते हैं, आइए बात करिए, हम नहीं चाहते किसी तरह का हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन अगर इस तरह से आतंकी साजिश को यहां पर तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो क्या भारत बातचीत करेगा? यह सवाल है बड़ा, और यह भारत पूछ रहा है आपसे। पाकिस्तान बताओ कि क्या ऐसे में भारत को बातचीत करनी चाहिए जब आप आतंकवाद को हमारे यहां पर परोसते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं। अब ऐसे में देखिए, पहले मसूद अजहर और अब हाफिज बुरका ब्रिगेड क्यों आ गई इसके अंतर्गत। अब ऐसे में आपको हम कुछ फैक्ट्स वो भी दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ फैक्ट्स है। तो देखिए, बुरके हिजाब की आड़ में लेडी विंग का जिहाद, जैश के बाद लश्कर की आतंकी महिला विंग। अभी फिलहाल दो, ऐसे ना जाने कितने आतंकी संगठन है पाकिस्तान के अंदर में। लश्कर की महिला विंग ने कराया चुनाव। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। सियालकोट में महिला आतंकियों की बैठक हुई। कौन नेतृत्व करेगा इस आतंकी महिला विंग का? और आतंकी महिला विंग के इंट्रा पार्टी वो चुनाव हुए और हाफिज सईद महिलाओं के सहारे फैलाएगा अब आतंक। अब महिलाओं की आड़ में ये आतंकवादी जो है, वैसे इनकी कोई नियत तो नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहां पर अब महिलाओं की आड़ में ये आतंकवाद फैलाने की कोशिश। लश्कर के आतंकी कोचिंग, आतंकी सिलेबस और ऑनलाइन ये सिलेबस जो है वो पढ़ाया जा रहा है। आप समझिए, हाफिज सईद के बहाने जिहाद का ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। हाफिज सईद की बहनें जिहाद का पाठ पढ़ाएंगी। मसूद अजहर की भी जो बहनें हैं, उन्होंने एक तरह से जो है कमान संभाल रखी है और अब हाफिज सईद की बहन भी इसमें कूद पड़ी है। हाफिज सईद, जिसको लेकर के पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो उसको बंद कर रखा है, जेल में है वो,
और इस तरह के आतंकी संगठन जो है उस पर बैन है। लेकिन ये बैन है, ये तैयारी है इनकी, और संस्थापक है इस महिला विंग हाफिज सईद जो है वो संस्थापक है। हर आतंकी संगठन का ये संस्थापक है हाफिज सईद, और हाफिज सईद को लेकर के कई बार भारत ने डोजियर जो है वो भी भेज दिया। अब देखिए लश्कर के आतंकी कोचिंग, और इस कोचिंग को कौन चला रहा है, इसका संस्थापक कौन है? हाफिज सईद। हाफिज सईद को लेकर के मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी से, अगर हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं आज, तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमने तो बैन कर दिया है, वो तो जेल के अंदर है। अगर ऐसा जेल है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में तो फ्री होना फिर क्या होगा, ये पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, आर्मी और हुसैन जी ही बेहतर बता पाएंगे। हम तमाम अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आप समझिए पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आएगा। उसको बार बार कह दिया गया है कि अब हमारी लकीर लंबी है, अब हमने अपनी लकीर को लंबा कर लिया है आतंकवाद के खिलाफ। अब हमने एक न्यू नॉर्मल जो है वो तैयार कर लिया है। अब आपके हर एक आतंकवादी घटनाओं को जो आप दहशत फैलाते हैं भारत के अंदर में, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इतना सबक सिखाने के बावजूद और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आपके 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के बावजूद समझने को तैयार नहीं। और कल आपने हाफिज सईद के ही करीबी रऊफ को भी सुना होगा, हमने आपको लगातार उसका बयान वो सुनाया है कि क्या आप कश्मीर को आप भूल रहे हैं? तो जवाब देता है रऊफ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कश्मीर का मसला सुलझ जाए, और अब तो हम भारत पर और ज्यादा हमला करेंगे। और ये पाकिस्तान की सरजमी से इस तरह का बयान जो है वो दिया गया। अगर इन सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को किस नजरिए से देखा जा सकता है, आप खुद इसके लिए समझदार हैं। दर्शकों पर हम इस चीज को छोड़ना चाहेंगे कि आप समझिए पाकिस्तान क्या है। अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी रहमत है पाकिस्तान को लेकर के, तो वो भी खत्म हो जाएगी जब इन डॉट्स को यहां पर जोड़ा जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान के पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। हुसैन जावेद जी, मैं अपने बातों में भी कह रही थी कि अगर आप जुड़ेंगे तो मैं जरूर आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आप तो कहते हैं हाफिज सईद को तो हमने जेल में डाल दिया, इस तरह के आतंकी संगठन बैन हो गए हैं, तमाम बड़ी कार्रवाइयां हो रही है, ये क्या है? महिला विंग को तैयार कर रहा है हाफिज सईद, उसकी बहन कूद पड़ी है इसमें। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, आपका सारा इंट्रो सुना, ये तमाम बातें सुनी, एक मुसलसल फुटेज चल रही है कि शायद किसी घर की बैठक है, कुछ खवातीन चादरें लेके बैठी हैं और शायद ये कोई इलेक्शन हो रहा है। और मैं हैरान हूं, मैंने आज तक कभी नहीं सुना दुनिया में कहीं भी इस तरह के जो दहशतगर्द होते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, वो आपस में इलेक्शन भी इस तरह से करवाते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं इस चीज पे। वो तो सिर्फ अपॉइंट कर देते हैं कि आपने ये काम करना है और आपको ये काम करना होगा, इतना आपको पैसा मिलेगा। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरी बात, इससे पहले जो महिला विंग की बात होती थी, शायद पहले भी इंडियन मीडिया के ऊपर ही, क्योंकि वहीं तक ये सब चीजें हैं कि हाफिज जो उसमें अजहर है, उसकी बहन इसमें शामिल है, उसने संगठन बना लिया है, वो 500 रुपए चंदे ले रही है। आज मैं हैरान हूं कि हाफिज सईद की बहन भी कहीं से आ गई है और वो भी उसका साथ दे रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और हाफिज सईद, अगेन वही बात करूंगा, एक बंदा जो जेल में है 2019 से, आपको लगता है पता नहीं वो शायद स्टेट से भी बड़ा है कि वो अभी भी ये तमाम चीजें इस तरह से करवा रहा है। तो आई थिंक एक फुटेज दिखा देना जिसमें औरतें बैठी हैं और इलेक्शन के नाम पे कोई इलेक्शन का माहौल भी आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहना बहुत आसान है। मेरे लिए ये आज की सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं वही कहूंगा, देखिए, इंडियन मीडिया को थोड़ा सा धुरंधर के माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। बातें आपने पाकिस्तान में की ना है कि हम मैंने किसी जो है ना, आतंकवादी संगठन को नहीं देखा मैं है बात ऐसे तो चुनाव सुनते ना। होते हुए। हुसैन जी, मैंने किसी आतंकवादी संगठन को नहीं देखा ऐसे चुनाव होते हुए। ये तो वीडियो जो है वो निकल करके आ गया, तो हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपको बार बार सबूतों की जरूरत पड़ती है। अगर बाकी आतंकवादियों संगठन के साथ आपका जुड़ाव है, जो कि है, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करिए, दे देंगे आपको, बाकी हमास के लोग दे देंगे। और मेरी बात, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। और आप इस बात को सिर्फ कहानी कह रहे हैं, इसकी हकीकत जो है वो हमें डॉक्टर शाहीन के रूप में
लखनऊ में देखने को मिली और लखनऊ से जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसमें उसका जुड़ाव था। इस बात से तो इनकार आप नहीं करेंगे ना? वो तो हमारी जांच एजेंसियों ने इस बात का एक सबूत जो वो लेकर के आए। अच्छा देखिए मैम, आप अगर मुझे अलाउ करें, मैं इसमें यही कहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके यहाँ जो आपने इंट्रो में भी कहा कि आपके यहाँ दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, जब आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसके जो खुरे थे वो कश्मीर से जाके इस तरह से मिल गए थे। फिर एक डॉक्टर है वो भी इस तरह सामने आया। उस टाइम मैं देख रहा था, एक माह से ऊपर हो गया है दिल्ली के ब्लास्ट को, उसमें तो तुर्की का नाम भी लिया जा रहा था। मुझे बताएं, तो तुर्की तो आप वो ही का दोस्त रिपोर्ट है अब ना? तक है? तुर्की भी तो नहीं अब नहीं आपके मैम, बात आप ही की राह पे चल पड़ा है, नक्शे कदम आप ही के हैं उनके। मैम मैम, बात तो सुन ले। दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, हमने कभी इनकार नहीं किया है। हम्म। लेकिन सवाल है कि दिल्ली बम ब्लास्ट की फाइनल रिपोर्ट क्या है, कहाँ है, अब तक क्यों नहीं है, और क्या अभी तक उसमें किसी को पाकिस्तान का नाम मिला है? और अगर तुर्किया का भी मिला है तो उसकी तफसीलात कहाँ पर है? हम्म। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, ये इंडिया के अंदर की इंतहा मुझे लग पसंदी, रहा है अगर ना आपके कुछ लोग हुसैन गुमराह जी, हो आप रहे हैं ना सुन तो ये नहीं रहे आपकी हैं। स्टेट को हुसैन जी, चाहिए, आई थिंक आपके आप मुझे लोगों को सुन नहीं चाहिए। रहे हैं। मैंने तो एक ही मात्र डॉक्टर का नाम दिया, डॉक्टर शाहीन। ऐसे तो ना जाने कितने डॉक्टर्स हैं जिनका कनेक्शन जो है तुर्की से भी निकल आया कि वहां जाते हैं और वहां से उनके हैंडलर जो है उनसे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी कहे। एक मिनट, डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन आया आपकी महिला विंग जो कि मोहम्मद अजहर के महमूद अजहर के, माफ कीजिएगा, उनके बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूं, उदाहरण देके आपको बता रही हूं। आप तो सिर्फ बातों बातों में चीजें रख रहे हैं। जी ठीक है, इस पे आप कहिएगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं तारुफ करा देती हूँ। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम आप दोनों के ही पास में आए। हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी जी, मैं सिर्फ मैम इसमें एक लाइन कहूंगा कि बम ब्लास्ट होता है दिल्ली के अंदर, हमें भी उस पर बहुत अफसोस है। बेगुनाह लोगों की वहां पे जान जाती है। लेकिन वही बात है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया, हमें भी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। और जो अभी आपने कहा ना कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनका कहीं ना कहीं से नेक्सस बनता है इनकी सिस्टर्स के साथ। तो इस बारे में इंडिया ने क्या कोई हुकूमती सतह पे पाकिस्तान का नाम लिया? सर जब करेंगे एक ना, हुकूमत का स्पोक्समैन बैठता सर है, करेंगे उसने ना, कोई इस तरह की बात की है? सर करेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर होने में 15 दिन का वक्त लग गया था। आगे भी देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब चलेगा तो थोड़ा सा और वक्त लग रहा है ताकि पुख्ता सबूत हो और आपको झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका ना मिले। इसकी तैयारी है भारत की। अगर एक सिंगल पॉइंट भी यहां पर एक कनेक्शन निकलेगा तो वो जो न्यू नॉर्मल की बात कही गई है ना भारत की तरफ से, वो न्यू नॉर्मल होकर के रहेगा। हम कर्नल शिवदान जी का रुख कर लेते हैं। कर्नल शिवदान जी, देखिए सीधे सीधे सबूत वीडियो के जरिए भी दिखाए जाए, बाकी सबूत भी अगर दिखा दिए जाए, मैं खुद कह भी दूं, उसके बावजूद हुसैन जी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनके वहां पर जो है आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान इतनी फाइनेंशियली इतना खराब कंडीशन में जा चुका है कि जिस पाकिस्तान को एक अच्छा अच्छा देश बनना चाहिए था फाइनेंशियली, वो देश आजकल इतना फाइनेंशियली गरीब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान को ये गतिविधि, ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे हैं अपने देश में। महिला विंग बना दी है। जिन महिलाओं को देश के निर्माण में सहयोग करना चाहिए था, वो महिलाएं आजकल आतंकवाद में लगी हुई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी ये बात रियलाइज होगी कि इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला है। पिछले 75 साल से पाकिस्तान ने पूरी तरह कोशिश कर ली है, 4 युद्ध लड़ लिए भारत के विरुद्ध। उसके बाद भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भारत एक अच्छाई के रास्ते पर है, सच्चे रास्ते पर है। भारत में कोई आतंकवाद नहीं पनप रहा है। भारत किसी देश का बुरा नहीं चाहता है। इसलिए भारत जो आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अब पूरा भारत एक यूनाइटेड खड़ा हुआ है एक साथ। तो आप, और एक और मैं बता देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी क्लोज नहीं हुआ है। जो भी आतंकवादी गतिविधि हमारे देश के विरुद्ध की जाएगी, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह के हमारे आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो लड़ाई में आप दुश्मन की गोली का जवाब दुश्मन से गोली से ही दिया जाता है। तो इसलिए मैं हुसैन जावेद साहब को यही कहूंगा कि अपने देश को इस बारे में एजुकेट करें कि इस वक्त ये टाइम नहीं है जिसमें इस तरह की गतिविधि को चलाया जाए। इस वक्त ये टाइम है कि देश को कैसे दोबारा खड़ा किया जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जाए
और अच्छी तरह से जो कि युवा शक्ति जो है, चाहे महिलाएं हैं चाहे युवा हैं, उनको देश के निर्माण में लगाया जाना मुझे लग रहा है कि और भारत शिवदान का सर, हम रेगुलर इस बात को कहते हैं और आप तो हमेशा ही इस बात को कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी बेहतरी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बात में कोई इच्छा नहीं है कि उसके पाकिस्तान का भला हो, डेवलपमेंट हो। और हुसैन जी भी देखिए बार बार मुस्कुराए जा रहे हैं इन बातों पर। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जी, चेहरा आप कितना भी नीचे झुका करके मुस्कुरा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत सबको पता है। और इसी हकीकत पर बात करने के लिए हम आपके साथ जो है इस कन्वर्सेशन को जो है वो चलाते हैं, ताकि आप इस बात को अपने हुक्मरानों तक भी पहुंचा सके कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान में है और क्यों बार बार इस तरह के जो है एक साजिश भारत के खिलाफ बुनी जाती है। आप बार बार कहते हैं ना कि बातचीत करिए, बातचीत करिए, कैसे बातचीत होगी? मैं चाहूंगी कि पीसीआर से इस बात का मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण। एक तो रऊफ, जिसने आप ही की सरजमी से हुसैन जी भारत के खिलाफ बोला, क्या उस पर कार्रवाई होगी? हाफिज सईद का वो करीबी है। और इसके साथ ये जो वीडियो यहां पर जारी है, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके लश्कर तैयबा का जो ये बन रहा है हेडक्वार्टर, वापस से जो निर्माण हो रहा है, वो भी हम चाहेंगे वीडियो के जरिए आपको दिखाएं। और मुझे लग रहा है तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। हुसैन जी कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी मैम, मुझसे सवाल करें? जी जी जी, कि जी तस्वीरें जी कहती हैं देखिए, कब तक नकारेंगे? जी 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 देखिए, अब बात वो है कि आपकी बात ठीक है कि ये मेरा मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक है, एक हमें भी चीज़ जो है आपको दिखाई देती है, जब एक पार्टी आपसे बात ही नहीं करना चाहती, तो आप उससे बात क्यों करेंगे? तो हमारे अभी अब ये माइंडसेट इस तरह पनप रहा है, इंडिया बात नहीं करना चाहता, ना करे। आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको लेके आगे नहीं चलना, ना करे। दुनिया बहुत ज्यादा वसी है और हमारे बहुत से दोस्त बन चुके हैं, हमें कोई इतनी जरूरत भी नहीं। और वैसे भी हमारे कौन सी चीजें जो अभी इस तरह से चल रही है कि वो ना हुई तो इंडिया को बड़ा नुकसान हो जाएगा या पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये माइंडसेट मुसलसल इस बात का इंतजार करके कि शायद अब बात होगी, अब बात होगी। इंडिया नहीं चाहता बात करें, तो हमें उनका इंटेंट दिखाई देता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। नहीं तो नहीं हमारा ये हुसैन सोच जी, बहुत अपने वाक़ई दोनों भी है। तरफ पड़ोसी देशों को इस तरह से नाराज करके और इस तरह से वहां पर आतंकवादी घटनाएं करा करके कब तक चल पाएंगे आप? तुर्की दूर है, सऊदी अरब कुछ कह नहीं रहा है, जितनी भी बड़ी क्यों ना डील हो जाए, सऊदी अरब कुछ कह नहीं रहा है। देखिए, सऊदीया, ईरान, चाइना, वॉशिंगटन, रूस, इन सब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे हो गए। मैंने वही कहा ना, हम भी आहिस्ता आहिस्ता हमने बांग्लादेश भी ने अपनी माफी मांगने के लिए क्या है? पहले माफी तो मांग लीजिए, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे। यूके देवनाथ जी, हम आपका सर माफी मांग लीजिए सर, जो किया 71 के पहले माफी की मांग की है उन्होंने, पहले माफी तो मांगिए, तभी बेहतर रिश्ते हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अब वो बढ़ रहा है, और उसके कुछ साथ दिन के बाद हमारे स्थिर सरकार बन गई ना बांग्लादेश में, तो अत्ता पत्ता भी नहीं रहेगा पाकिस्तान का। देखिए, कोई स्टेटमेंट नहीं है मैम। आज की तारीख में बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पॉपुलर है। सब पॉपुलर होंगे या आप आतंकवाद को लेकर के पॉपुलर होंगे, दहशत फैलाने को लेकर के पॉपुलर होंगे? अभी वहां पर स्टिल जो स्थिर सरकार नहीं है, यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको आपने अपनी ताकत बना ली है। लेकिन कब तक इस ताकत को आप लेकर के चलेंगे? आज कमजोर है बांग्लादेश वहां पर, क्योंकि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, हो जाएंगे, और जिस दिन हो जाएंगे ना, आपका पत्ता साफ हो जाएगा वहां से। इस बात को आप ना स्टैंप पेपर में लिख लीजिए, अगर आपके यहां स्टैंप पेपर के मायने होते होंगे तो लिख लीजिएगा। पता तक नहीं चलेगा कब बांग्लादेश ने आपको छिटक करके वापस से जो है वो भेज दिया। 12 फरवरी को शो रख लीजिएगा, उस दिन वहां के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहां की फसा पाकिस्तान के खिलाफ होगी, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैं तो अभी से कह रही हूं, मैं चाहूंगी यूके देवनाथ जी एंट्री करिएगा आप इसमें और बताइएगा। हाफिज सईद, जिसका जिक्र कर भी रहे थे कि 2019 से वो तो जेल में बंद है, आईएसआई जिसका कोई यहां पर नहीं है, सबको बैन कर दिया गया है, लश्कर तैयबा को कर दिया गया है, बाकी सारे आतंकी संगठन है, लेकिन फिर ये शांत क्यों नहीं बैठ पा रहा है हाफिज सईद? किरण जी, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि उनको भारत के खिलाफ अलग अलग ताकतों को खड़ा करना है। तो अचानक से रियलाइजेशन ये आई है कि पाकिस्तान में उनकी जो महिलाएं हैं उनका भागीदारी भी होना चाहिए भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं। तो इसलिए सब ऑर्गेनाइजेशंस को अब हुक्म पास कर दिए गए हैं कि वो अपनी एक महिला विंग बना लें।
अब जमात ने भी बना ली जमाते उल मोमिनात। तो इन सब का मकसद मैं बताता हूँ। सतही तौर पर इन सब का मकसद ये दिखाया जाएगा कि ये बतौर एनजीओ काम करेंगी, बतौर एनजीओ पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, और कुछ हद तक पाकिस्तान की सरकार भी इनकी फंडिंग करेगी। और दिखाया जाएगा कि ये औरतों को, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, गरीबों को, जो खातिन गरीब घरों से आ रही हैं उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट कराएंगी। ये तो सतही तौर पर है। अब हमें बहुत ध्यान से नज़र रखनी पड़ेगी कि ठीक है, इसके बाद क्या ये जो सैकड़ों हजारों महिलाएं इन मूवमेंट को या इन एनजीओज को ज्वाइन करेंगी, क्या उनमें से एक दो को बरगलाया जाएगा? ये थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आपने एक वुमेन एनजीओ खोला, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सभी दुनिया के देशों में जैसे ही एक वुमेन एनजीओ खोलेंगे तो आपको कुछ दिनों में ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा सामने आके इनिशिएटिव लेती हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद ख्यालों की हैं। तो ऐसे महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है।